नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप घर पर सकुशल होंगे और साथ ही आपके परिवार की भी कुशलता की कामना करता हूं। इन विषम परिस्थितियों में हम आपके साथ अपनी ऑनलाइन स्टडी क्लास में निरंतर बने हुए हैं और इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए आज हम अपने अगले टॉपिक में प्राविधिक कला के साथ लेकर आए हैं अपना टॉपिक कोण का। तो कोण के इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कोण क्या है। आपने इससे पहले इसकी जो वीडियो गई आपके पास, उसमें कोण के बारे में आपने नहीं पढ़ा, उससे पहले पढ़ा आपने रेखाएं क्या होती हैं, रेखाओं के बारे में समझाया गया। आज हम कोण के बारे में बताएंगे। दो असमांतर रेखाएं, अगर हम कोण को डिफाइन करें, दो असमांतर रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, यानी जिस बिंदु पर वो मिलती हैं वहाँ एक कोण का निर्माण होता है, या यूँ कह सकते हैं एक रेखा पर किसी दूसरे रेखा के झुकाव को कोण कहते हैं। यदि मैं यहाँ पर एक रेखा खींचूँ कुछ इस तरीके से, ये मैंने एक रेखा खींच दी और मैंने मान लीजिए इसका एक नाम यहाँ पर अंकित किया और एक यहाँ पर किया, ये अभी रेखा है। अब दूसरी रेखा किसी भी झुकाव में अगर आएगी, मान लीजिए ये असमांतर है और जब यहाँ इस सिरे पर मिलेगी जहाँ भी, तो यहाँ एक कोण का निर्माण होगा। कोण बनने के बाद इसके प्रकार आते हैं, किस किस प्रकार के कोण होते हैं। तो आज हम अपने इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का, कोण के बारे में बताएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कोण को। आपने जाना कोण, देखिए अगर हम कोण के प्रकारों की बात करें, कोण के प्रकार की हम बात करें, तो सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम में जो जिन कोणों की चर्चा की गई है केवल हम उन्हीं कोणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं जिसको हम कहते हैं न्यून कोण। देखिए जो आपका प्रोटेक्टर होता है, यानी कि चांदा, जो चांदा होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा एक पॉइंट होता है लगा हुआ और यहाँ से डिग्री के जो नंबर लिखे होते हैं कुछ इस तरीके से, ये 0 है और यहाँ भी 0 है और यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर निशान बने होते हैं और ये दोनों तरफ को जाते हैं ऐसे, यानी किसी रेखा पर जो कोण है वो दोनों साइड में जा सकता है। उसको नापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, मान लीजिए हमारा कोण ये है, यानी बाईं ओर को ये है, दाईं ओर पर सीधा लंब है, तो हम अपने चांदे को यहाँ रखेंगे, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो हम अपने जो नापने शुरू करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे 0 से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर 90, यानी बाएँ से दाएँ। यदि हमारा कोण कुछ इस तरीके से बना हुआ है तो हम फिर यहाँ से इसको नापना शुरू करते हैं 0 से। ये 0 है, यहाँ पर 60 आ जाएगा, 45, 60, फिर 90, इस तरीके से हम इधर से नापना शुरू करेंगे। ये हमारा 90 और ये भी हमारा 90। ये इसलिए दोहरे करके दिए होते हैं। तो बात हम न्यून कोण की करते हैं। तो न्यून कोण में हम समझते हैं कि 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, यानी 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यानी अगर 1 डिग्री का भी है और 89 का भी है तो हमारा वो न्यून कोण कहलाएगा। तो पहले कोण की हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, न्यून कोण। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है समकोण। बच्चों समकोण की बात करें, इसमें
हमने देखा कि 0 से अधिक, 90 से कम, इसमें कम अधिक की कोई गुंजाइश नहीं होती, यानी 90 अंश के कोण को, जो पूरा 90 अंश का कोण है वो हमारा क्या कहलाएगा, समकोण, यानी 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। देखिए कोई भी हमारी एक रेखा खींची हुई है और इस रेखा पर जो सीधा लंब होगा वो कितने अंश में होगा, कहीं पर भी जो लंब होगा वो 90 अंश में होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अधिक कोण की। तीसरे प्रकार की हम बात करें तो वो है अधिक कोण। अब अधिक को हम समझ लेते हैं। यदि हम प्रोट्रैक्टर पर अपने जाएं तो यहाँ तक हम 90 पर आए थे, 90 से जैसे ही हम ज़्यादा, यानी झुकाव हमारा बढ़ेगा, यानी 90 डिग्री से झुकाव हमारा बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर ये प्रकार मेरे साथ है, अगर इस कंडीशन में, इस पोजीशन में मैं रखूँ इसको तो क्या है, देखो ये 90 डिग्री में, यानी 90 अंश में है। अब जैसे ही मैं इसके झुकाव को बढ़ाऊँगा, यदि मैं कोण को इधर को बढ़ाऊँगा इस तरीके से, तो ये 90 से जैसे ही 1 डिग्री अधिक जाएगा तो किस कैटेगरी में आएगा, वो अधिक कोण की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ तक यानी जो हमारा 180 अंश होता है, यानी 179 तक अधिक कोण कहलाएगा। यानी 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम का जो कोण कहलाता है वो क्या कहलाता है, अधिक कोण। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं 90 से अधिक, 180 से कम के कोण को क्या कहते हैं, हम अधिक कोण कहते हैं। और अपने सिलेबस के चौथे और अंतिम अगर हम कोण की बात करें तो इसको हम सरल कोण, बृहत् कोण कहते हैं, सरल कोण, यानी 180 अंश का जो कोण होता है सीधा बिल्कुल। ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट, यहाँ से हमारा जो पूरा कोण कितने का बना, 180 अंश। ये पूरा क्या हो गया, लाइन सीधी हो गई हमारी, यानी दो रेखाओं का जो झुकाव है, मान लीजिए ये 90 डिग्री में है और ये जो झुकाव है बिल्कुल सरल हो गया, एक ही सीध में आ गए, तो हमारा क्या बना, ये 180 अंश का सरल कोण हमारा ये बना है। 180 अंश का सरल कोण बन गया है। इसके बाद हम समझ में आ गया होगा, कोण के प्रकार हमने समझे, कोण के बारे में हमने देखा। अब हम कोण बनाना सीखेंगे। देखिए छोटी क्लासों की हम बात करें, छोटी क्लासों में जो कोण पूछे जाते हैं वो चांदे की सहायता से, क्योंकि बच्चों में थोड़ी समस्या रहती है कि भाई 90 अंश का बनाओ, तो चांदे की सहायता से वो सीधा सीधा बना देते हैं। लेकिन हम कक्षा 9 की बात करें तो यहाँ पर हम जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करने जा रहे हैं वो कंपास यानी कि हमारी प्रकार है और स्केल यानी कि पटरी है। यानी इसमें आता है कि पटरी प्रकार की सहायता से कोण बनाना है और कोण के जो मान हैं वो दिए होते हैं, आपको जो डिग्री पूछी है। तो हम जो कोण बनाएंगे वो कोण हैं कि पटरी प्रकार की सहायता से आपको क्या है, जो आपकी नोटबुक है उसमें लिखना होगा, नोटबुक में लिखना होगा कोण, और हमारा जो प्रश्न आएगा उसमें आएगा कि पटरी तथा प्रकार की सहायता से, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 अंश, 45 अंश, 22.5 अंश और 120 अंश का कोण बनाइए।
120 अंश का कोण बनाइए। हमारा ये प्रश्न है, ध्यान दोगे। इसमें पूछा गया है कि पटरी प्रकार की सहायता से कितने का पूछा है, 90 अंश का। उसके बाद कितने का पूछा है, 90 के बाद 45 का, और 45 के बाद कितने का पूछा है, 22.5, और इसके बाद 120 अंश का कोण बनाइए। तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 90 अंश। पटरी की सहायता से सीधी लाइन, इनके नाम भी हम दे देते हैं, ए और बी। प्रकार आपको लेनी है, हमारा ये जो पॉइंट है ए, कोई भी दूरी भरकर, ठीक है, हम इतनी दूरी ले सकते हैं, ज़्यादा दूरी ले सकते हैं, और हमें चाप लगानी होती है। और चाप हमेशा बिंदुदार यानी कि डॉट डॉट में होनी चाहिए। ये रचना विधि का नियम है। अब जो हमारी दूरी हमने एक बार में ली, उसको ना घटाना है ना बढ़ाना है। हमने प्रकार की नोक को यहाँ रखा और अपनी दूसरी चाप लगाई। इस काटी गई चाप पर प्रकार की नोक से फिर तीसरी चाप लगाई और उसे एक चाप ऊपर भी लगाई। तीसरी चाप से इसी चाप को हमने काट दिया। ये जो काटा गया बिंदु है, इस बिंदु को ए बिंदु से मिलाते हैं तो हमें 90 अंश का कोण प्राप्त होता है। हम इसको 90 अंश यहाँ भी अंकित कर सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि 45 अंश का कोण बनाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, अर्धक खींच सकते हैं, तो हमारा 45 का बन जाएगा। लेकिन हम इसे अलग ही बनाएंगे इस प्रकार से। फिर एक लाइन खींची जाएगी, इन्हें ए और बी, ठीक है, 5 की 6 की आप कितनी खींच सकते हो। अब क्या करना होगा, यदि हमें 45 का दिखाना है तो हमें इससे पहले 90 का बनाना होगा। कुछ इस तरीके से हमने पहले बनाया था। पहले हम 90 का बना लेते हैं। अब की बार क्या करना होगा, क्योंकि हमें 45 का बनाना है, अब हम इस वाले जो रेखा है इसको हमें डार्क से नहीं शो करना है, इस वाले को हमें डॉट डॉट से शो करना है, ठीक है, क्योंकि हम 90 का नहीं बना रहे हैं, 45 का बना रहे हैं। डॉट डॉट से शो करना है और आधा करना है इसका, ठीक है। देखिए जो दूरी भरते हैं हम इस तरीके से, ठीक। अब हमने यहाँ से ये चाप है ये लगाया और ये चाप हमने यहाँ से काट दिया। तो ये जो दो चापें एक दूसरे को काट रही हैं, यानी इस कोण का हमें क्या आधा प्राप्त हो गया, यानी कोण क्या हो गया, समद्वि भाजित हो गया। इस वाली लाइन को हम डार्क खींच देंगे, गहरी करके खींचेंगे तो हमें 45 अंश का कोण प्राप्त होगा। 90 का हमने बना लिया, 45 का बना लिया, 22.5। जैसे आप जानते हो 45 का आधा कितना होता है, 22.5। इसी क्रम में हमें क्या करना होगा, इस कोण का भी आधा कर देना होगा। यदि हम चाहें तो हम यहाँ से सीधा कर सकते हैं। देखो मैं इसी पर दिखा रहा हूँ, हमें ये प्राप्त हुआ है 45 अंश का। तो हमने ये जो दूरी दी गई है, ठीक है, इस दूरी को हम भर लेते हैं यहाँ से और एक चाप ये लगाते हैं, उसी दूरी से एक चाप ये लगाते हैं, तो हमारा ये कोण भी समद्वि भाजित हो गया। इसको आप इसी पर ना दिखा करके दूसरे कोण पर दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ 22.5 डिग्री, ठीक है। तो हमें अब तक 3 कोण प्राप्त हो चुके हैं, 90, 45, 22.5। बच्चों रचना कोण की करें, त्रिभुज की करें, किसी भी आकृति करें, रचना में हमें ये ध्यान रखना है कि रचना हमेशा बिंदुदार से ही की जाती है। डॉट डॉट से बनाना होगा ताकि हमारी रचना स्पष्ट दिखाई दे। अब हमारा तीसरा कोण जो हमें प्राप्त करना है वो है 120 अंश का। 120 अंश के लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम दिखाना चाहेंगे, ये जो हमारी रेखा है वो ऐसे ही रहेगी। इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया,
अब देखिए प्रकार में पहले की तरह कोई भी दूरी भरनी है हमें और एक चाप लगाना है। देखिए इससे पहले समझना होगा कि जो चाप हमारी लगती है पहली चाप, ठीक है, वो 60 अंश का अंतर लेके चलती है, यानी पहली चाप जो लगेगी वो कितने का बनाएगी, 60 का बनाएगी। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरी चाप कितनी हो गई, 60 और प्लस की है तो उसमें 120 हो गए। अब यही अंतर हमें 90 का प्राप्त होता है। यदि हमारे ये अंतर है 2 का 60, अगर इसको हम बीच में से आधा करते हैं तो कितना हमें मिलता है, 30। तो 30 अंश किस में प्लस हो गया, 60 में हो गया, हमारा 90 बन गए। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है नहीं 60 का ये है और 60 और बढ़ाए तो हमें ये जो यहाँ कट लगा है ये कितना हुआ हमारा, 120 अंश का। इसको हमें मिला देना है 120 अंश। तो हमारा ये जो कोण है 120 अंश का प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो रचना हमें दी गई थी वो सभी कोण हमें प्राप्त हो चुके हैं। परीक्षाओं में भी इस तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताए हैं वो है 90 आ सकता है, 120 आ सकता है, और कभी कभी आता है आपका 110 में, 105 में, 135 में। तो इसकी भी आगे अगली जो वीडियो है उसमें बताया जाएगा। इसमें करना क्या होता है, इसकी 2 तरह की विधि होती हैं। एक तो देखिए जैसे हमारी चापें ये लग रही हैं, जब एक चाप दूसरे चाप को ऊपर काटती चलती है तो हर चाप का आधा होता चला जाता है अंतर, यानी कोण का जो मान है वो घटता जाता है। यानी हम बहुत कम में आ सकते हैं, 90 से 100, 105 इतने अंश तक उसे ला सकते हैं। दूसरी विधि होती है, मान लीजिए हम 135 का बनाने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम 135 का बनाने जा रहे हैं। ये हमारा जो कोण है कितने का है, 90 का है, और 90 का हमने कितना किया, आधा किया, कितना हुआ, 45 हुआ, ठीक। अब ये जो कोण आया यहाँ तक कितना है, 45। और ये जो चाप लगी थी पहली हमारी 60 की लगी थी, दूसरी 120 की लगी थी, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे ये हमारा 90 है, ठीक, ये 90 है, तो 90 में कितना जुड़े, 45 अंश, तो कितना हो जाएगा, 135। तो यहाँ से ये जो 45 अंश की चाप है इसको भरकर इस वाले पॉइंट से आगे की तरफ जब काटेंगे तो हमारा 45 अंश प्लस जा रहा है 90 में, तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो ये कोण मुझे आशा है कि ठीक से समझ में आए होंगे। इस कोण से संबंधित रचना और मैंने इनको हल करके PDF के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। उसको ठीक से बनाना है, नोट करना है, एक बार अभ्यास करना है ताकि हम इसको अच्छे से तैयार कर सकें। इसी आशा के साथ अगली वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।